जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज अपने बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम की। किसकी बात करेंगे? किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम 2015। गुरुजी किताब रह गया, बस वो लास्ट आज वही है, इन्हें याद और कर लो। बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम। बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये इसका पूरा नाम अपने इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है कि पहली बार किशोर न्याय अधिनियम कब आया था? तो पहली बार किशोर न्याय अधिनियम जो है, पहली बार किशोर न्याय अधिनियम 1986 में आया, जिसे वर्ष 2000 में लागू किया गया। उसके बाद में इस अधिनियम की अगर बात करें तो इसमें संशोधन की बात आती है। संशोधन कि इस अधिनियम में संशोधन कब कब किया गया? तो संशोधन 2006 व 2011 में। गुरुजी 11 वही महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप, बस वही बात है, लेकिन अटक किशोर न्याय अधिनियम की बात कर रहे हैं, घबराओ ना यहाँ, ठीक है। तो 2006 व 2011 में संशोधन किया गया, संशोधन किया गया, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं इसमें कि फिर इन कद लागू करोगे तो बिंगी फिक्स डेट अगर थारगन पूछ ले तो बा कितनी बताओगा थे? 15 जनवरी। कितनी बताओगे? 15 जनवरी 2016। लागू कब किया गया? 15 जनवरी 2016। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं? सबसे मुख्य टॉपिक यही पड़ता है इसके अंदर। कुल अध्याय 10 और धाराएं 112। नियमावली 2016। ये अपने को मुख्य रूप से याद रखना है। किशोर न्याय अधिनियम यानी जगह 16 18 वर्ष का जगह बालक बामज के अपराध की जो श्रेणियां बढ़ रही थी, अपराध ज्यादा बढ़ रहे, अब रोकने खातर वो अधिनियम लाया गया। समझ गए बात में? अब इसमें अगर अपने बात करेंगे, जैसे आपके सामने बात करूं मैं तो यहां ये देखिए, यहां लिखा हुआ है परित्यक्त बालक। परित्यक्त बालक, ऐसा बालक जिसे माता पिता या किसी संस्था द्वारा त्याग कर दिया गया हो। कहने का मतलब यह है, इसमें जो धारा 1 है, धारा 1 यानी संपूर्ण भारत में लागू होगा, और उसके बाद में बात करें धारा 2, तो
इसके अंतर्गत क्या है, परिभाषाएं हैं। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं। और परिभाषाओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो परित्यक्त बालक की है। ऐसा बालक जिसके माता पिता द्वारा उसका त्याग कर दिया गया हो, वो इसके अंदर शामिल होता है। भीख मांगना, किसी सार्वजनिक स्थान पर भीख याचना करने वाला बालक से जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। फिर बात करें विधि का उल्लंघन करने वाला, यानी वह बालक जिसने अपराध किया है और उसकी आयु 18 वर्ष नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कीजिए, उसके बाद अपने आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो देख रेख एवं संरक्षण वाले बालक आएंगे उसमें बात करेंगे। बात करें आगे। ठीक, अब देखो, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता करने वाले बालक, यानी इसमें कैसे आ जाएंगे, जो आवारागर्दी करता हो या अपने इसमें बात करें मादक पदार्थों का सेवन या व्यवसाय में लिप्त हो। कहने का मतलब कि वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और बाल कल्याण अधिकारी, जो बाल कल्याण समिति द्वारा, जैसे जो इसके अंदर एक जेजे बोर्ड होता है, जेजे बोर्ड के निर्देशों, जेजे बोर्ड के निर्देशों का मतलब है वो क्या करता है, अनुपालन करता है। जेजे बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन करने वाला। और बालक गृह, यानी सुधार गृह इनको बोलेंगे अपने, सुधार गृह, किशोर जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, वो भी किशोर कहलाएगा। इसमें देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों में क्या क्या आता है, इसको और नोट कर सकते हैं अपने। जैसे किसी बालक को मार देने या दुरुपयोग करने की संभावना हो, यानी बालक के द्वारा मार देने या दुरुपयोग की संभावना हो, वो भी इसमें शामिल होता है। तो एक बार आप इसको नोट करें, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपने बात करेंगे आगे किशोर न्याय परिषद की। अब जो बात करते हैं इसके अंदर हमारे सामने है धारा 4, किशोर न्याय बोर्ड, यानी प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जिसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। और इसमें 2 सदस्य होंगे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता में एक महिला का होना आवश्यक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक
मजिस्ट्रेट। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंदर अपने बात करते हैं कि महिला सदस्य कितनी होगी, एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट, इसे कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। फिर बात करते हैं यहां पर प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला सदस्य होगी। तो एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य इसके अंतर्गत बताया गया है। ऐसे किशोर के संबंध में जो किशोर नहीं है रहा, जांच की जाएगी। मतलब कि एक ऐसा बालक जिसने अपराध किया लेकिन अब उसकी आयु, मतलब अपराध करते समय तो वो कितना साल को, 17 साल को, और अब इन घटना के बारे में जांच करने लग रही जब वो कितना साल को हो गया, 19 साल को हो गया। ऐसा बालक जिसने अपराध किया लेकिन अब उसकी आयु 18 से अधिक है, 18 से अधिक है। तो इसमें क्या कहेंगे, ऐसा किशोर के संबंध में जो किशोर नहीं है तो उसकी क्या की जाएगी भाई, जांच की जाएगी, वो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आवे कौन आने लग रहे हो। तो ऐसा बालक ये क्या होता है, बोर्ड का कार्यस्थल के अनुकूल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर अपने चलते हैं अगले कि किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में जो प्रक्रिया आएगी उसमें पढ़ेंगे अपने। तो पढ़ते हैं किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया। यानी जो किशोर न्याय बोर्ड होता है यह हमेशा बालक के अनुकूल होना चाहिए, बालक के अनुकूल होना चाहिए, भयभीत वाला नहीं होना चाहिए, बालक डरने वाला नहीं होना चाहिए, भयभीत वाला न हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने अगर इसके अंदर बात करते हैं तो जैसे बात करें इसके अंदर किशोर न्याय बोर्ड के संबंध प्रक्रिया बालक के अनुकूल होना चाहिए, और अगर जो जे बोर्ड का मतलब कि जो अध्यक्ष है वो ना हुआ तो भी विवरण कार्यवाही होगी। ठीक है, अंतिम फैसला प्रधान मजिस्ट्रेट, जिसका नाम किसके लेंगे, प्रधान मजिस्ट्रेट है, वो भी जांच करेगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का पकड़ा जाना, ऐसे बालक के पकड़े जाने पर 24 घंटे के अंदर अंदर, कितना घंटा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। के गुरुजी बिंग हथकड़ी लगाओगा, हथकड़ी कौन लगा सके, बिंग अंदर बाइक हुआ नहीं, गलाम सांकड़ वगैरह घाल्स का बे कौन घाल्स का। ऐसे बालक को 24 घंटों के भीतर जे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। हथकड़ी नहीं लगा सकते, मारपीट नहीं कर सकते। तो इन 2 धाराओं को नोट कीजिए। ठीक है, पुलिस हिरासत में लेती है, लेकिन यहां एक शब्द का प्रयोग करते हैं CWPO। वो क्या होता है, देखो इसके अंदर एक शब्द आता है CWPO, और ये मैंने प्रश्नोत्तरी में प्रश्न भी पूछा था, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण
का जो पुलिस ऑफिसर होता है एएसआई से लेकर एसआई रैंक का होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रधान मजिस्ट्रेट, इसमें 2 अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो है माता पिता या संरक्षण को सूचना। ठीक है, बालक ने अपराध किया है तो सारों पहला कितना घंटा की सूचना होगी? माता पिता या संरक्षक को सूचना। अपराध की सूचना होने पर 24 घंटों में माता पिता या बालक के संरक्षकों को सूचना देना अनिवार्य है। अब प्रश्न आता है कि बाल कल्याण समिति जो है इसके अंदर कौन होता है? एक तो इसके अंदर अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। क्या होता है बाल कल्याण समिति के अंदर? इसके अंदर होता है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, जिसके अंदर एक तो क्या होगी? महिला होगी। किशोर न्याय अधिनियम है तो मैंने बताया था किशोर में अक्सर 3 होते हैं, तो इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। और बात करें कि एक महीने में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो कम से कम 20 बैठक, एक माह में 20 बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी एक अध्यक्ष 4 सदस्य इसके अंदर जरूरी है और समिति के एक माह में 20 बैठक होनी जरूरी है। प्रत्येक जिले के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। यह बाल कल्याण समिति है जो प्रत्येक जिले के लिए होती है, यह भी ध्यान रखना, प्रत्येक जिले के लिए। ठीक है, और इसको है ना न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है, यह भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात है। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करते रहें आप। अब इसमें बात करें आगे अपने, तो देखो जैसे आपके सामने दिख रहा है, बालक को समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता पेश कर सकता है, पुलिस अधिकारी, नर्स या कोई चिकित्सक, स्वयं बालक द्वारा। फिर है संरक्षक के बिना पाए गए बालक के संबंध में सूचना देना। ठीक है, कोई भी आमजन है तो कितने घंटे के अंदर सूचना दी जाती है, जिम्मेवारी लेता है, तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे बाल कल्याण निकटतम थाने 24 घंटे के अंदर अंदर सूचना देनी है। ठीक है, कहां कहां दे सकते हैं? बाल कल्याण या चाइल्ड सेवा केंद्र या निकटतम थाना। ठीक है, संरक्षक के बिना पाए गए बालक, सूचित न करने का अपराध। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके बारे में सूचना न करता है तो इसको इस धारा के अंतर्गत अपराध है। फिर नेक्स्ट जैसे अपने पढ़ते हैं तो इसमें है कि सूचित न करने के लिए दंड, क्योंकि वो अपराध तो 33 में है 32 का उल्लंघन करने का, और 33 का उल्लंघन करने पर इसमें 33 का उल्लंघन करने पर 34 में दंड दिया गया है 6 माह का कारावास, 6 माह का कारावास व 10,000 जुर्माना, 10,000 जुर्माना। ठीक है, खुला आश्रय ये मतलब कि आवारागर्दी वाले हैं उनको पकड़कर यहां लाना है। बालकों की पहचान का प्रकटीकरण, अब यहां पर लिखा है बालकों की पहचान। ठीक है, कोई भी समाचार पत्र वगैरह जो है बालकों की पहचान करता है तो उनको भी 6 माह, ठीक, और 2 वर्ष 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 6 माह न्यूनतम
ये तो मैंने बताया था पॉक्सो एक्ट में भी आप लोगों को, ठीक है। या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, खुला आश्रय हो सकता है। उसके अलावा इसमें और आगे पढ़ते हैं तो कुछ संप्रेषण गृह, ठीक है, संप्रेषण गृह आता है, विशेष गृह आता है, ये अलग अलग धाराओं में है। विशेष गृह, बालक गृह, सुधार गृह, ठीक है, बालक गृह, या इसमें और बात करें सुरक्षित गृह, तो ये अलग अलग धाराओं में है। संप्रेषण गृह जो है ये 47, फिर विशेष 48, 49, 50, 48, धारा 49, धारा 50। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो आता है बालकों के प्रति क्रूरता के लिए दंड। बालकों के प्रति क्रूरता के लिए दंड, तो यहां पर 3 वर्ष व 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख जुर्माना, ठीक है। भीख मांगने वाले बालकों का नियोजन इसके अंदर होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष व 1 लाख जुर्माना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसी बालक को नशीली मदिरा आदि ड्रग्स देने पर तो 7 वर्ष व 1 लाख जुर्माना। फिर है बालक कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी CPW, और इसके कार्य पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो इसमें अपने बात करते हैं, जैसे बात की हम लोगों ने यहां से कि सूचित न करने के लिए दंड। इसमें मैंने आप लोगों को यहां समझाया है कि सूचित न करने के लिए अपराध, यानी कोई बालक है जिसको मिला है, ठीक है, उस बालक को मतलब कि सूचित न करने का अपराध, इसमें क्या है, इसको कृत्य अपराध माना गया है। कृत्य अपराध अगर सूचना नहीं देता है, अगर सूचना नहीं देता है, ठीक है। अब सूचना नहीं दे रहा है तो इस धारा के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, सूचित न करने के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसे बालक के बारे में पता चला और वो उसकी सूचना नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसको 6 माह का न्यूनतम, यही होता है, ठीक है, न्यूनतम 6 माह का कारावास है व 10,000 रुपए जुर्माना तथा दोनों से उसको दंड दिया जाएगा। फिर खुला आश्रय, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित गृह, बालक गृह, ये बालकों को अपराधों को रोकने के लिए अलग अलग विशेष प्रकार के गृह खोले गए, इनके बारे में प्रश्न नहीं जाएगा। बालकों की पहचान के प्रकटीकरण का प्रतिषेध, यानी कोई मीडिया, ठीक है, जो बालक की पहचान को उजागर नहीं करेगा किसी विज्ञापन में या टीवी पर, ठीक है, उसको उजागर नहीं करेगा, और उसको अगर वो इसका उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने पर, ठीक है, 6 माह व 2 लाख या दोनों का प्रावधान है। बालकों के प्रति क्रूरता के लिए दंड, यानी बालक है उसके साथ शारीरिक या अपने बात करें आपराधिक क्रूरता की जाए तो दंड, उसमें 3 वर्ष व 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। भीख मांगने वाले बालक का नियोजन, भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन, यानी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चों से क्या करते हैं, भीख मंगवाते हैं तो उन्हें 5 वर्ष व 1 लाख का जुर्माना देना होगा। बाध्य नहीं करेगा, बालक को बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि हमने बाल श्रम वाले अनुच्छेद में पढ़ा था मजदूरी से शिक्षा की ओर, ठीक है, मजदूरी से शिक्षा की ओर, यानी ऐसी सरकार ने सुविधाएं चलाई है बालकों को पढ़ाने के लिए। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए तो अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। फिर किसी बालक को नशीली मदिरा, ड्रग्स आदि देने के लिए दंड, क्या होता है, कई बार बालकों को इसका सेवन करवा दिया जाता है और उनको इसके व्यापार में लिप्त कर दिया जाता है, छोटा टाबर ने कौन पकड़े भी कोनी, तो ऐसे कार्यों में लिप्त करने वाले को 7 वर्ष व 1 लाख जुर्माना है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी CWPO जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है, और विशेष किशोर पुलिस इकाई, थाने के अंदर भी एक विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है जहां इनकी
अरे अपराध की बारे में सूचना दर्ज की जाती है। ठीक है, कहीं आप सीधे थाने में चले जाओगे नहीं, वहां जो विशेष किशोर पुलिस इकाई बनी हुई है वहां पर जाके ही आपको अरे सूचना देनी है। एफआईआर की सूचना बालक को भी दी जाती है। ठीक है, और इसको उजागर नहीं किया जाता। ये मुख्य बात यहां पर ध्यान रखने वाली थी। किशोर न्याय अधिनियम जो है इसके बारे में जहां तक मैं मानता हूं कि ये जो इतना दिया हुआ है आपसे सिर्फ वो यहीं से प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।